नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये वीडियो में लेके आया हूँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि बजट में हमारे लिए क्या रह सकता है। ये जो निर्मला जी परसों बजट पेश करेंगी 2022, इसमें कौन से सेक्टर ऐसे होंगे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स को भगाने का काम कर सकते हैं। क्या सरकार की ऐसी घोषणाएं होंगी, जो प्रपोजल होंगे, जिससे कि कोई स्टॉक, कोई सेक्टर पर्टिकुलरली एकदम से आपका राइज करता हुआ दिख सकता है और उसमें आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। तो इन चीजों को कवर करेंगे दोस्तों। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग गहराई से एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक एक सेक्टर को पकड़ेंगे, वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उन स्टॉक्स की लिस्ट को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और जैसे ही आपको मिले कुछ पता लगे बजट के दौरान, आप एकदम से उसमें ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें और अच्छा खासा एक पैसा बना सके। तो उसको शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बार को हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये है डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये जो वीडियो बना रहा हूं, जस्ट अपनी छोटी सी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड है। और आपको जस्ट गाइड करने की कोशिश करता हूं, जस्ट अपना एक व्यू बताने की कोशिश करता हूं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एजुकेशन के पर्पज से हमेशा मेरी यही चाह है। तो हमारा जो डिस्कशन है दोस्तों, वो है सीधा का सीधा निर्मला जी का जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो बजट आने वाला है परसों के दिन 2022 में। बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है। अब तक जितने बजट आए ठीक ठाक रहे, देश के लिए रहे। तो क्या क्या सेक्टर गवर्नमेंट कवर कर सकती है, तो एक एक करके हम देखेंगे। जो सबसे पहला, इंफ्रा के ऊपर तो हिंदुस्तान में आगे आने वाले टाइम में किसी भी बजट में ये सेक्टर तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर रहेगा ही रहेगा। जो बुनियादी ढांचा है हिंदुस्तान का, उसके लिए आने वाले 20 साल, आप ये कह लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर ये जो 21st सेंचुरी जो दुनिया बोलती है कि ये इंडिया की सेंचुरी है, ठीक है, इट विल बी बिलोंग टू इंडिया। तो उसमें जो ये साल है 2020 से ले 2020 से लेके 2020 से लेके 2042 तक, दीज आर दी ग्रोथ ईयर, गोल्डन ईयर बोले जाएंगे इस पूरी सेंचुरी में। यहाँ पे इंडिया, आप मान लीजिए एक ऐसा छोटा सा कुछ चीजें हैं जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, कोई भी सेक्टर, आईटी सर्विसेज चल रही है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगी 2040 तक आते आते, जहां पे पूरी दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी, आज की डेट में ही नहीं है, जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट ना हो, मौजूद ना हो। अभी कुछ लिमिटेड प्लेस तक हैं, क्लास सिटी तक लिमिटेड है, प्रोजेक्ट वहीं तक लिमिटेड है। बट एट दिस टाइम, एट 2040, दीज बिजनेसेस विल बी मैसिव मैसिव मैसिव। अभी जो बहुत छोटे हैं, आप जिनको ब्लू चिप बोलते हैं, जो निफ्टी 50 की कंपनी है, कि भैया ये कंपनियों का बिजनेस आप देखिएगा, एचसीएल टेक आईटी के सेक्टर में लगा लीजिए, एलएनटी इंफ्रा के सेक्टर में लगा लीजिए, ये कंपनी और भी बहुत बड़ी हो जाएंगी और कितने लोग इनके अंदर काम कर रहे होंगे। तो अगले जो 20 साल, मेरा तो यही कहना है, 2020 से लेके 2040 में प्लीज 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 रिमेन इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड। जो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है आज की डेट में, इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए, वर्ल्ड का जो लुक है इंडिया के टुवर्ड्स देखते हुए, ही इज डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। फिलहाल एसआईपी करते चलें, कभी को मार्केट क्रैश हो तो वहां पे लमसम पैसा डालते चलें। 2030 2035 तक का व्यू लेके चलें, आपका जबरदस्त पैसा बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे। हमारा पहला जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ ना कुछ देगी इसमें। दूसरा, गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है रिन्यूएबल्स एनर्जी के सेक्टर को। ये इसके लिए भी पक्का कोई ना कोई, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की टैक्स रिलैक्सेशन से कुछ चीजें आ सकती हैं। ठीक है, कुछ चीजें जीएसटी कट से लेके आ सकती हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने अभी, जिसका फायदा रिलायंस पता नहीं सबने उठाया है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं। कोई गवर्नमेंट से इंसेंटिव टाइप, इनिशिएटिव टाइप कुछ भी निकल के आ सकता है, तो वो इस सेक्टर के स्टॉक्स को पक्का जंप देगा। तीसरा दोस्तों, आप एक चीज देखेंगे, ऑटो सेक्टर, इसका इंडियन जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी के अंदर ऑटो सेक्टर का। तो इस सेक्टर ये के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ लेके आती है, और इसका तो बहुत बड़ा एक
क्या कहते हैं, टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है ईवी। ईवी हालांकि अपने आप में सिर्फ ऑटो सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, और मेरे को काफी मैसेजेस भी आए हैं कि इस सेक्टर को अच्छे से कवर करो। ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आप दाव नहीं लगा रहे, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मैं पूरा ईवी सेक्टर को कवर करूंगा। बट फिलहाल हम ये बजट 2022 जो है अपना, इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या क्या आपके लिए लेके आ सकती है, क्या क्या हो सकता है। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में ऑटो सेक्टर का है, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। और इसी में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कुछ आता है तो चार्जिंग स्टेशन के लिए कुछ आएगा, ठीक है, जिसमें टाटा पावर, फिलहाल मुझे इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और चौथा कुछ गवर्नमेंट लेके आ सकते हैं, आपने देखा होगा अभी इलेक्शंस में, तो इलेक्शन को देखते हुए दोस्तों जो अपने किसान भाई हैं, फार्मर भाई हैं, उनके लिए कुछ पक्का एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। और यूपी का जो इलेक्शन है वो तो बहुत बड़ा इलेक्शन है, और अभी जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें इनको पाटने के लिए, इनको समेटने के लिए आप देखेंगे कि इलेक्शन यूपी के, तो वेस्टर्न यूपी की तरफ अच्छी खासी खेती होती है इंडिया में, अच्छी खासी फार्मिंग की जाती है, जहां पे टोटली जितने भी किसान हैं ये सारे के सारे आज की डेट में, अगर मैं आंदोलन को देखूं उसको जो लोग लेके आए थे, तो वो सारे के सारे बीजेपी के अगेंस्ट है। तो यहाँ से अगर कुछ निकल के आता है तो पक्का वो शुगर सेक्टर के लिए अच्छा होगा, बिकॉज दैट एरिया इज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप बलरामपुर चीनी पे नजर रख सकते हैं, प्राज इंडस्ट्री पे नजर रख सकते हैं, इथेनॉल वहां पे, तो ये तो अवध शुगर करके है। पर बलरामपुर चीनी मुझे काफी पसंद है, इस स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हैं। अगर शुगर इंडस्ट्री को लेके कुछ आता है, अगर एग्रीकल्चर को लेके कुछ आता है तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, मैं स्टॉक्स के नाम आपको बताऊंगा हालांकि। चौथा दोस्तों रियल एस्टेट, ये सेक्टर पिछले क्या कहते हैं पिटा है, आप कहेंगे 2010 से लेके 2020 तक ये सेक्टर चला नहीं है, बट आई एम बैटिंग ऑन दिस सेक्टर इन 2020 टू 2030, जिसमें गवर्नमेंट का भी अनुमान है, बड़े बड़े क्या कहते हैं अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ये सेक्टर, रियल एस्टेट का सेक्टर $1 ट्रिलियन तक का हो सकता है बाय 2020, $1 ट्रिलियन। तो इसमें भी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे हम, एक ये सेक्टर भी कवर करेंगे। देन अभी जो कोविड में जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत आई है दोस्तों, वो रहे हैं अपना होटल, एविएशन, एंड आप कह लीजिए टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये जो चीजें रही हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स रिलैक्सेशन, जीएसटी कट वगैरह ये लेके आ सकती है, तो इसके स्टॉक्स भी कुछ उसमें भाग सकते हैं, उन पे भी ध्यान रखिएगा। देन एक चीज आती है दोस्तों हेल्थ केयर, ये पक्का रहेगा, इसके बिना तो कुछ इसमें, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, ये बहुत चीज है, इसमें अभी 18% जीएसटी देनी पड़ती है उसका, तो इसका पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा था, ठीक है, कि भैया आप इसको कम करके 5% तक लेके आइए, ताकि मैक्सिमम पीपल जो भी हैं उसको ये कवर दे सके। तो अगर ये चीज निकल के आती है तो ये बहुत ही बूस्टअप करेगा मेरे ख्याल से। HDFC लाइफ एक स्टॉक हो सकता है, ICI प्रूडेंशियल एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है इसके लिए, SBI लाइफ भी हो सकता है, बट मेरी बेट इसमें HDFC लाइफ एंड ICI प्रूडेंशियल इन दोनों के लिए रहेगी। तो ये चीजें हम कवर करते हैं दोस्तों, एक एक करके एक एक चीजों को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेके चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अगर बात करें, तो स्टॉक आप देखिए L&T, मेरे को इससे अलावा तो मैं किसी पे बैट ही नहीं करना चाहूंगा, अगर गवर्नमेंट कुछ लेके आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खूब जोर रहे, जिसका दायरा भी जीडीपी में जो टोटल अलॉटमेंट मिलती है इस स्ट्रक्चर की, इसके लिए वो आप देखेंगे हर साल बढ़ता है, हर साल इंक्रीज होता रहता है इसका अलॉटमेंट, तो इस पे नजर बना के रखिएगा। L&T पे भी नजर बना के रखिएगा, मैंने रिकमेंड भी किया है इसको समथिंग ट्रेड के लिए, अभी मुझे खास लेवल्स तो याद नहीं है। दूसरा दोस्तों आप नजर बना के रखिएगा रिन्यूएबल जो चीजें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो चीजें हैं, इस पे आप नजर बना के रखिएगा। और ये इसमें आप फोकस करेंगे तो क्या चीजें आएंगी, देखो दोस्तों, सोलर, ठीक है, विंड, हाइड्रो, और ग्रीन क्या कहते हैं आपका हाइड्रोजन, ये चीजें आ सकती हैं जिनको कवर किया है। अगर गवर्नमेंट सोलर से लेके कुछ चीजें बोलती है कि भाई सोलर अपना हमने इतनी छूट दी है ताकि सोलर प्लेट, तो यहाँ पे स्टॉक है एक बोरोसिल रिन्यूएबल्स, उस पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि इसकी मोनोपोली एक तरीके से देखा जाए 40% प्लस
जितने भी सोलर प्लेट बनती हैं उसका जो ग्लास है इंडिया के अंदर, वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है। विंड एनर्जी इसका कोई खास स्टॉक मुझे अभी पसंद नहीं है। विंड एनर्जी, इनफैक्ट सोलर, विंड, हाइड्रो इसके कुछ रहते हैं तो आप सीधा एक टाटा पावर पे बैट लगाइए, जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। अडानी के किसी स्टॉक पे मैं बैट लगाने को नहीं बोलूंगा, बहुत पंप किया हो गया है अडानी के स्टॉक में, बहुत पंपिंग है और वो फंडामेंटल से बहुत ऊपर है प्राइसेस। ये आप मान के चलिए, मैं अडानी का कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा। आप बोरोसिल रिन्यूएबल पे नजर बना के रखिए, टाटा पावर पे नजर बना के रखिए, एक्सट्रीम फंडामेंटल, बढ़िया फंडामेंटल। और गवर्नमेंट का फोकस भी है इसके ऊपर, कुछ इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव पक्का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देखने को मिलेगा हमें। तो ये चीजों पे आप स्कीम अगर कुछ आती है तो टाटा पावर आप एक देखिए। एंड बढ़िया मुझे ये लग रहा है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन भी इस सेक्टर का आप देखेंगे आफ्टर 2025 बहुत बढ़ता हुआ मिलेगा। इतने बिगेस्ट पुश है, एक्चुअली जो मेन रीजन है वो है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, जिसका एयर क्वालिटी आपको पता ही है क्या चल रही है भाई, एंड वाटर क्वालिटी, ये सबसे पहले तो इनका बुरा हाल हो रखा है। और इसके लिए नेट एमिशन, मतलब नेट जीरो एमिशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक सेक्टर कवर कर लेते हैं दोस्तों, इथेनॉल का सेक्टर। गवर्नमेंट अपनी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो डिपेंडेंसी है क्रूड के ऊपर, इसको इनडायरेक्टली घटाना चाह रही है, क्योंकि इसके रेट बढ़ती बहुत फ्लक्चुएशन आ जाती है। आपकी इंपोर्टिंग जो जितनी भी चीजें हैं उसमें बड़ा क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस थिंग। और जैसे ही इसको हम हमारे ऊपर समस्या आती है, पैसा दाना ज्यादा हमारे को देना पड़ जाता है, इन्वेंट्री को अपनी हमें संभाल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल व्हीकल्स आर क्या कह रनिंग ऑन फ्यूल, जो ये क्रूड के ऊपर ही है। तो इसको डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट इथेनॉल पे भी बहुत फोकस कर रही है। तो अगर इथेनॉल पे फोकस करती है तो स्टॉक जो मेरे को नजर में आता है एक्सट्रीम फंडामेंटल जिसका है वो है प्राज इंडस्ट्री, जो कि ग्रो कर रही है कंपनी। इसमें जरूर बैट लगा के चलिए, आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, प्राज इंडस्ट्री। ठीक है, इथेनॉल सेक्टर का बढ़िया स्टॉक है, तो वहीं पे इस पे नजर बना के रखिए दोस्तों। ये बढ़िया चीज रहेगी, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी एनर्जी डिपेंडेंसी जो क्रूड वगैरह पे हम लोग चल रहे हैं, कि इथेनॉल सेक्टर उसका बढ़िया रिप्लेसेबल चीज निकल के आ रही है और गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है इस चीज के लिए। तो इसको आप देख सकते हैं। देन अगर हम चौथे किसी उस पे आए, तो जो मेक इन इंडिया की चीजें चल रही हैं ईवी के ऊपर। अब ईवी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसमें आप अगर कोई स्कीम आती है, डेफिनेटली आएगी, तो आप फोकस करिए टाटा मोटर के ऊपर। ठीक है, एंड चार्जिंग जैसे ईवी का, आप मैं पहले तो ईवी को अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम लिया जाता है तो इसमें सबसे पहले ऑटो कंपनी आती है। ठीक है, दूसरा चार्जिंग स्टेशन आते हैं, ऐसे ही नहीं है। तीसरा आपका जो इसमें आएगा वो आएगा बैटरी, क्योंकि बैटरी की ही 30 to 40% कॉस्ट जो है व्हीकल की बैटरी की ही होती है। ठीक है, देन चौथा जो आपका आएगा इसमें केमिकल जो यूज किए जाएंगे इस बैटरी के लिए। तो जो बिजनेस है ये बहुत ही एक चीज किसी एक ऑटो कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। देन तीसरी जो चीज आती है, जो ऑटो एंसिलरीज आपने सुना होगा, क्योंकि भैया एक ऑटो कंपनी के अंदर जी चीजें बनती हैं उसमें ग्लास यूज होते हैं, उसमें पिस्टन्स यूज होते हैं, उसमें बेयरिंग्स यूज होते हैं। ठीक है, उसमें छोटी मोटर यूज होती हैं। ठीक है, उसके अंदर ये छोटी छोटी एंसिलरी हैं, उसके अंदर टायर्स यूज, तो ये भी अपने आप में कंपनीज हैं ऑटो एंसिलरीज, जिसमें आप देखेंगे तो मिंडा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, और आपकी ये क्या कहते हैं मदरसोन सुमी एक बहुत बड़ा नाम है। जो ग्लास की है वो आशी करके एक बहुत बड़ा नाम है। पिस्टन एंड बियरिंग्स, ये मैनन, ये बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, मेरे को तो स्टॉक बहुत पसंद है, मैनन पिस्टन एंड मैनन बियरिंग। तो किसके ऊपर बैठ करें, दिक्कत समस्या ये है, ये सेक्टर इतना अभी प्रीमेच्योर स्टेज में है, किसके ऊपर सेक्टर करें। बट फिलहाल अगर हम फोकस करें तो सिर्फ बजट के ऊपर, तो जो स्टॉक भागते हुए दिख सकते हैं आपको, ईवी के ऊपर कुछ आता है तो हम सब फिलहाल वहीं तक लिमिटेड रहते हैं। तो आप बेट कर सकते हैं, टाटा मोटर पे नजर बना के रखिएगा। ठीक है, महिंद्रा पे नजर बना के रखिएगा। और अगर ईवी की चार्जिंग स्टेशन की बात की जाए तो टाटा पावर पे नजर बना के रखिएगा।
इस स्टॉक पे अगर आप एक्यूमुलेशन भी कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म रखिए इस चीज को। ठीक है, केमिकल अगर बैटरीज की कुछ बातचीत आती है तो आप एक्साइड और अमरा राजा, और तो कोई अपने पास अभी दूसरा है नहीं, तो इन स्टॉक पे नजर बना के रखिएगा। और एंसलरीज भी शायद भाग सकती हैं, पर वो आपका कवर इसमें ऑटो के इसमें ही ट्रेड लेके यहीं पे उस चीज को कवर कर सकते हैं। केमिकल की बात करें तो मुझे इसमें नियोजन केमिकल इसके लिए अच्छा लगता है। ठीक है, और टाटा केमिकल ने तो बोल दिया है कि हम अपना सब कुछ उसी तरीके से फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी हम कर रहे हैं वो बेसिकली रहेगा नेट एमिशन पे, नेट जीरो एमिशन पे रहेगा। तो आप टाटा केमिकल पे भी बैट लगा के रख सकते हैं, और उनका पूरा फोकस टाटा की जो ये टाटा पावर की हेल्प करने के लिए ही रहेगा, जो इनका पूरा का पूरा काम रहेगा, ताकि चार्जिंग स्टेशन एंड बैटरीज पे अच्छे से फोकस किया जा सके। तो ईवी सेक्टर में ये रहेगा दोस्तों। देन जिसमें पक्का आपके लिए चीजें निकल के आएंगी, वो एक फिफ्थ आपका रहेगा हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में आप देखेंगे तो मेडिकल इंश्योरेंस पे जो है, इसके लिए काफी चीजें निकल के आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें इनकम टैक्स पे भी आपको छूट मिल सकती है अगर किसी ने रखा है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर गवर्नमेंट करती है। दूसरा, इसमें जीएसटी कट भी हो सकता है, जो फिलहाल 18% है और काफी दिनों से मांग की जाती है भाई इसको 5% तक किया जाए, ताकि इसमें लोग काफी कवर हो सके। तो कुछ पीएलआई कुछ स्कीम भी निकल के आ सकती है सेक्टर के लिए। तो जो स्टॉक इसमें रन कर सकते हैं इस चीजों के लिए, आपको उस पर नजर बना के रखिए। मेरा पसंदीदा एचडीएफसी लाइफ है एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दो स्टॉक पे नजर बना के रखिए। इनफैक्ट आप इन पे लॉन्ग टर्म बैट भी प्ले कर सकते हैं आगे आने वाले 10 सालों के लिए। बढ़िया स्टॉक है दोनों के दोनों। ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर में पक्का कुछ ना कुछ मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर रहेगा दोस्तों, नजर बना के रखिएगा। ठीक है। देन छठा आपका एक एग्रीकल्चर का भी आता है, पक्का कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि यूपी के इलेक्शन है। यूपी के इलेक्शन है, और जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है जो गवर्नमेंट का है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आप कहिए गन्ना होता है, गन्ने को वो क्या शुगर केन बोलते हैं जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे पक्का किसानों की आय के लिए कुछ ना कुछ, वहाँ पे छूट के लिए कुछ ना कुछ पक्का एग्रीकल्चर के लिए रहेगा। खाद सामग्री वगैरह के लिए कुछ रह सकता है। तो जो स्टॉक्स में इसमें आपको नजर बना के रखनी है, मेरे को दीपक फर्टिलाइजर अच्छा लगता है अगर कुछ इन चीजों के लिए आया तो नजर बना के रखिएगा। देन चंबल फर्टिलाइजर भी एक अच्छा स्टॉक है। जीएनएफसी भी एक बढ़िया करता हुआ दिख सकता है आपको। देन अगर स्पेशली शुगर केन से रिलेटेड वेस्टर्न यूपी को ही नजर में रखते हुए कुछ आया तो बलरामपुर चीनी पे नजर बना के रखिएगा। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री से लेके कुछ आता है तो वहां पे कुछ निकल के आता है। देन आपका आप नजर बना के रख सकते हैं, इसी में पराज इंडस्ट्री भी आ सकता है। इन दोनों पे नजर बना, धामपुर शुगर, अवध शुगर फिर तो बहुत है, आंध्रा शुगर, बट बलरामपुर चीनी मेरे को काफी पसंद है। तो ये रहेगा दोस्तों। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो कुछ इन चीजों पे नजर बना के रखिए। जीएनएफसी जीएसएफसी भी शायद इसी का ही कुछ है। तो दीपक फर्टिलाइजर एंड चंबल फर्टिलाइजर, इनको आप वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। अभी रियल एस्टेट पे भी दोस्तों मैं तो कहता हूँ आपको पूरे 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। मेरे को इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा लगता है, मैं बुलिश हूँ इस स्टॉक पे नेक्स्ट 10 ईयर के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी पे 2030 तक गवर्नमेंट का जो कहना है कि ये पूरी की पूरा सेक्टर जो है $1 ट्रिलियन का बन सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अपनी जीडीपी में अच्छा खासा इसका रह सकता है। दूसरा भी आप कोई अगर स्टॉक देखना चाहें तो ओबरोए क्या कहते हैं, रियलिटी एक अच्छा स्टॉक है, ओबरोए रियलिटी। और लोधा डेवलपर भी ठीक है, डीएलएफ लोधा डेवलपर मैं थोड़ा सा मेरे लिए बैट गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे बड़ी। तो आप इसमें रियल एस्टेट में भी कुछ अनाउंसमेंट आती है तो गोदरेज प्रॉपर्टी आपको भागता हुआ नजर आ सकता है। अब दोस्तों दूसरी अगर हम जो लास्ट हमारा अभी सेक्टर रह गया है जिसमें आप देखेंगे तो वो है आपका पिटा हुआ, सबसे गिरा हुआ जिसने ये मैं एक में ही कवर करता हूँ इसको, जिसमें होटल इंडस्ट्री है, जिसमें एविएशन इंडस्ट्री है, ये काफी पिटी है दोस्तों। और टूर्स एंड ट्रेवल्स कुछ है, एंड आप कह लीजिए इसमें एंटरटेनमेंट भी आ जाता है। ठीक है, होटल में आप देख सकते हैं तो लेमन ट्री मेरे को ठीक लगता है। अगर कुछ भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव या कुछ भी रिलैक्सेशन, कुछ टैक्स रिलैक्सेशन या जीएसटी में कुछ निकल के आता है तो लेमन ट्री आप देख सकते हैं। आईटीसी पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं, मूवमेंट हालांकि कम होती है इस स्टॉक में। एंड महिंद्रा हॉलीडेज भी एक अच्छा स्टॉक लगता है मुझे, महिंद्रा हॉलीडेज।
टूर्स एंड ट्रेवल में ईज माई ट्री आप एक देखिए, ये मेरे को बढ़िया लगता है। पीवीआर पे नज़र बना के रखिएगा, आइनॉक्स पे नज़र बना के रखिएगा, स्पेशली अगर इसमें कुछ रिलैक्सेशन की बात होती है। एविएशन में तो भाई इंडिगो ही है और तो कोई है नहीं, स्पाइस जेट। तो ये इस पर्टिकुलरली सेक्टर से मैं फिलहाल आपको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ इस सेक्टर पे आप ट्रेडिंग के नज़रिए से नज़र डालिएगा, जो ये होटल, एविएशन, टूर्स, ट्रेवल्स, एंटरटेनमेंट से आता है। फिलहाल इन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ना सोचें। जिससे पहले जो चीज़ें मैंने कवर करी हैं वो जरूर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहेंगे, तो उनको आपको देख के चलना है। और प्राज इंडस्ट्री इस पूरे 10 ईयर्स के लिए आप लेके चल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आप लेके चल सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है। बलरामपुर चीनी भी आप एक नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, ये भी बढ़िया स्टॉक है। देन टाटा पावर, डोंट फॉरगेट दिस स्टॉक फॉर दिस डिकेड, ठीक है। देन टाटा मोटर, ये बढ़िया स्टॉक है। ईवी की अगर बात चलती है तो यही सबसे आगे हैं फिलहाल, और कोई आगे है नहीं। ये आपका रियल स्टेट का हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बेट आप लगा सकते हैं। ये आपका इथेनॉल का हो जाएगा, ठीक है। टाटा पावर आपका ईवी प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में दोनों में ही ठीक लग रहा है, और इनका मकसद भी आगे सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जीरो एमिशन के ऊपर ही है। जो भी इनका आगे प्रोजेक्ट होंगे वो जीरो एमिशन के ऊपर ही है, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे सकती है। एग्रीकल्चर में आप दीपक फर्टिलाइजर को देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने कवर किया आपके लिए। ये स्टॉक मुझे ठीक लगता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक लगता है। दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक अच्छा है। एंड केमिकल सेक्टर तो अभी फिलहाल बजट के लिए कुछ है नहीं। तो ये स्टॉक्स रहेंगे दोस्तों, सेक्टर मैंने कवर करने की कोशिश की है। ज़्यादा इकोनॉमिकली मैं नहीं गया हूँ। इंफ्रा अगर बात करें तो L&T, इसके अलावा तो मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं दिख सकता। इंडिया को अगर ग्रो करना है तो L&T को ग्रो करना ही पड़ेगा। मतलब बेसिकली आप ये कह लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L&T एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो ये कंपनी पे भी मैं बहुत बुलिश हूँ आगे आने वाले 10 सालों के लिए। बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट यही तो करती है, बुलेट ये बनाती है, स्टेडियम ये बनाती है, सड़क ये बनाती है, ऐसे बिड डालते हैं, सारी जीत जाते हैं। तो ये दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं भी समझ में आई, ये स्टॉक्स मैंने लास्ट में रिकमेंड कर दिए आपके लिए। जैसी कुछ घोषणा है कुछ होती है तो ये स्टॉक रैली कर सकते हैं, इन पे आप नजर बना के रखिएगा बजट के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही वीडियो में लेके आता रहूंगा। और आई विल कवर ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। उसमें बेसिकली आप आज की डेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईवी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, और कहाँ पे किस डाइवर्सिफिकेशन के साथ किस अमाउंट को आप कैसे कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेके चलेंगे 1 लाख इन्वेस्टमेंट का, उसको कैसे डाइवर्सिफाइड करके ईवी में ही इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि एक दिन ईवी होना तो है, एक दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल होने तो है, बट अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेट में हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि 1 लाख रुपया सीधा इधर लगा। तो उसके बेस को लेते हुए, उस मुद्दे को लेते हुए, एम को लेते हुए मैं वो वीडियो बनाऊंगा, तो उसको जरूर देखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।